हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ वह एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड व्हील, क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसमें मैं आपको 7th लेक्चर तक पढ़ा चुका हूँ। आज 8th लेक्चर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होती है। आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, जैसे कूलम्स तो अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया, ऐसे ही इसको भी आज वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, आज इसका देखिए छोटा डेरिवेशन कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला ही है। एंड देन इस पे क्वेश्चन से बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे बोर्ड क्वेश्चन यूजली देता रहता है और कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लेता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसा कि इस टाइम का क्राइटेरिया पेपर आधा ऑब्जेक्टिव है, उस पर ये ज़्यादा फैक्ट डालेगा। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म है क्या। आप सभी को पता है कि यहाँ पर सपोज एक क्यू चार्ज रखा है, ये फिक्स होता है, और एक टेस्ट चार्ज इधर रखा है बी, इधर टेस्ट चार्ज बी रखा है, तो बात क्या होगी। ठीक है, इधर टेस्ट चार्ज, तो आप बोलेंगे ये जो क्यू चार्ज मैंने बोला ये एक्स वाई जेड, x1 y1 z1, ठीक है, इस पे है, मतलब कि 3D में रखा है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो 3D में रखा है। कुछ x एक्सिस में गया है, कुछ y एक्सिस में गया है, कुछ z एक्सिस में गया है, ठीक है, तीनों में चला। मैंने बोला ये ऐसा है। हमने बोला जो बी चार्ज ये भी रखा है, ये रखा है x2, y2, z2, ये भी 3D में रखा है, किसी अलग अदर प्लेन में रखा है, x2 है, उसका y2 है कोऑर्डिनेट एंड z, ठीक है ना। हमने बोला इसने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गई है वो इस टाइप में गई है E, ठीक है, ऐसे, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कोई नेगेटिव वाला साइन। हमने इसको A बोल दिया, इधर B पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है। अब बात ये आती है कि A से B तक, हमने बोला कि A से B तक की दूरी तो इससे निकलेगी, रिजल्टेंट ही तो होता है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि वैसे हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी R है, R होगी नहीं क्योंकि 3D में। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होती है। ये होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन नॉर्मल फॉर्म, बट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आपने बोला के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बट दूसरी बात ये याद रखना है, यहां पर मल्टीप्लाई करा देते हैं पोजीशन वेक्टर का, ए बी का पोजीशन वेक्टर, ऐसे ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, ए बी का पोजीशन वेक्टर, अंडरस्टैंड। अब ए बी का पोजीशन वेक्टर है, ये सब क्या होता है, आपको ऐसे हो जाएगा, ए बी का कोई ऐसे पोजीशन वेक्टर बोल रहा है, इसका मतलब होता है ए बी का वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए बी का। अब ए बी का मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा तो सबसे पहले ए बी का ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, आप सभी को पता है। ये निकालने के लिए क्या होता है, आप कहते हैं b माइनस ए, जो b वाले पे दिया उसको a से माइनस कर दो, जैसे x वाला तो x के साथ होगा, y वाला तो y के साथ होगा, z वाला z के साथ होगा, ठीक है। जो ये निकलेगा उसी का मैग्नीट्यूड ले लो, फिर जो वैल्यू है उसको अंडर रूट के अंदर मैग्नीट्यूड लिया जाता है, वो तो पता ही है ना भाई, क्लास 11 पढ़ के आओगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लो। हमने बोला तो e इक्वल्स टू क्या आ जाता है, यहाँ पर बन जाएगा के क्यू बाय ए बी वेक्टर अपॉन ए बी, और ये जो r है ये भी तो वही है, क्या करोगे, इधर से इधर तक है फाइनल माइनस इनिशियल, किसी चीज का डिस्टेंस निकालना होता है वेक्टर में तो फाइनल माइनस इनिशियल तो करते हैं, जहां फाइनल पॉइंट पे पहुंचा हो और इनिशियल पॉइंट से दोनों को माइनस कर दो, तो वही चीज तो इधर भी हो रही है, मतलब कि ये r भी तो ab के बराबर ही है, तो या ab स्क्वायर ही कर दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, kq बाय ab का क्यूब अपॉन इनटू ab, बस ये होगा। अब बात ये आती है, यहां पर ए बी लेके समझा, क्वेश्चंस किस पे वेरी करेगा, आप समझ गए ना, कॉन्सेप्ट इसलिए समझा दिया। पोजीशन वेक्टर लेना है, इधर क्या लेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर लेंगे, और इधर क्या खेल होगा, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी, और ए बी कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए, और ये कैसे, भाई जो ये आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अगर मैं क्वेश्चन करके समझाऊंगा तो समझ में आएगा, बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। आप एक नंबर में इतना कर देंगे, अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो खट से ये फॉर्मूला लिख देना, ऐसे फिगर बनाना, ये फॉर्मूला लिख देना, उसको समझ में आ जाएगा ए बी का है, बी सी क्या है, क्या कुछ भी क्या है, ठीक है ना, समझ में आया, ये सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके पास एक चार्ज क्यू है और इधर कुछ पॉइंट रखा है, ठीक है ना, इधर पॉइंट कुछ भी है, किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी वैल्यू कितनी बोली, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2 × 10⁻⁻⁶ बोलिए, -6 गुना,
ठीक है, चार्ज है। हमने बोला ये रखा है 2, 1, 3 पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1, 3 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -4, -1, 5, -4, -1, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ये माइनस में भी रखा है, आधा पॉजिटिव, कोई बात नहीं। इस चार्ज के ना हमने इस चार्ज को बी बोल दिया, जैसे सपोज बी बोल दिया और इसको ए बोल दिया, ए बी से समझा तो ए बी रख लेते हैं। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे के क्यू बाय ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए बी का मैंने ये बाय ए बी, ये तो क्या करा के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या होगा इसका, ये होगा, और पोजीशन वेक्टर ए बी बाई ये यही होगा। हमने बोला ए बी पहले निकाल लेते, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 5 में से 2 गया, 5 - 2 आई कैप, एक्स एक्सिस बताई कैप, फिर हो जाएगा प्लस -4 - 1 जे कैप प्लस -1 - 3 के कैप। देन दिस इज इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3 आई कैप, 4 में 1 जोड़ देंगे तो -5 जे कैप, और ये हो जाएगा -4 के कैप। ये आपका ए बी आया, क्या आया ए बी आया। अब मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड ले लेते, तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू √50, क्या होगा √50, ये क्या हो गया √50। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 5√2, मतलब क्या है 5√2। ए बी कितना है 5√2 आया, ठीक है। आइए इस पर रख देते हैं, आपका क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू क्या होगा के क्यू ए बी, मैग्नीट्यूड ए बी, और डिस्टेंस ना इधर से इधर तक का डिस्टेंस ये लिया जाता है, डिस्टेंस इधर से इधर क्या होगा b - a तो होगा, b - a ये देखो आ रहा है, ए बी क्या होगा b - a होगा, ए बी ये आ रहा है, देन ए बी का स्क्वायर। तो इज इक्वल्स टू क्या है, k की वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁻9, q की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻6, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी वेक्टर में क्या रखेंगे 3 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप, यहाँ क्यूब कर दें 5√2 का क्यूब, 5√2 का क्यूब करने के जो भी आंसर आए कर लेना। नीचे आएगा इज इक्वल्स टू, देखो इधर हो जाएगा 2 × 4 और ये हो जाएगा, दोनों साइड प्लस करेंगे 4 × 10⁻3 एंड 3 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप, ये आएगा 125√2, हाँ मेरे ख्याल से 125 5√2 ना, 125√2 ये आएगा ऊपर। और कुछ चेंज हो गया नहीं, ये इतना ही लिखना, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ सॉरी 9 होता है, 9 × 10⁻9, 9 × 18 हो जाएगा, ये 9 × 18 × 10⁻30, हाँ ठीक है यही होगा 9 × 18 और 5 × 25 हो जाएगा, नहीं ये आएगा 125 × 2 × ये 2 से ये कट जाएगा 9 आएगा, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 × 10⁻3 3 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप अपॉन 125√2, ये आएगा। आप इसका क्यूब करके देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10⁻3 आएगा, एंड देन ये तो ऐसे ही रखा रहेगा क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा इसमें। अब देखिए इसका आ जाएगा 125 × 2 × √2, 2 से ये कट जाएगा 9 आ जाएगा, 9 × 2 -10, ये 10, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे आ गई है, इस पर आ गई, किस में वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला वही है, बस पोजीशन वेक्टर लगाना है। पोजीशन वेक्टर आपका पूरा खेल बदल देता है, वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, पूरी फिजिक्स बदल देता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय, और पढ़ाई जरूर करते हैं, ठीक है ना। ओके बाय।